Good morning, everyone. Welcome to this another very powerful session of Read Books with Me. आज हमारा डे 39 है और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं. मोस्ट ऑफ यू नो वी आर रीडिंग अ वेरी पावरफुल बुक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी. चैप्टर 11 आज हम शुरू करेंगे. बाकी लास्ट जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी. आप उनको जब देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी. और बीच बीच पे सारी रिकॉर्डिंग्स को बार बार देखते रहें टू रिमाइंड योरसेल्फ द बेसिक्स, क्योंकि एक बार ये चीज़ आपके माइंड में क्लैरिटी होगी तो बहुत सारी लाइफ में आप जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, लाइफ में ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके आप कर सकते हैं. लोगों ने किए हैं, आप भी अभी कर रहे हैं, बट नोइंगली और अननोइंगली फर्क हो जाता है. नोइंगली करने में आप उसका रिजल्ट बेटर निकाल पाते हैं, और अगर आपको इसकी बेसिक्स क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग है तो obviously it becomes more easy for you to use that power. तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस. सक्सेस में कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम पार्टनर बना सकते हैं. सक्सेस मीन्स सक्सेसफुल लिविंग. बस सिंपल है ना. हाउ विल यू डिफाइन कि आप सक्सेसफुल हैं? अगर आप सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, यानी कि जो आप चाहें, जब चाहें, जहां चाहें, जैसा चाहें वो कर सकते हैं, उसको मतलब सक्सेसफुल है. A long period of peace, joy, and happiness on this plane may be termed success. Yeah. The eternal experience of these qualities is the everlasting life spoken of by Jesus. The real things of life, such as peace, harmony, integrity, security, and happiness, are intangible. इसको आप measure नहीं कर सकते हैं. They come from the deep self of man. Meditating on these qualities builds these treasures of heaven in our subconscious. इसके बारे में सोचेंगे तभी ये हमारे पास मिलेगा हमें. इट इज वेयर, अब ये कुछ लैंग्वेज उसमें लिखी है, मॉथ एंड रस्ट डू नॉट कंज्यूम एंड वेयर थीव्स डू नॉट ब्रेक थ्रू एंड स्टील. कहते हैं जहाँ पे फंगस नहीं लग सकती, जंग नहीं लग सकता, और जहाँ पे चोर चुरा नहीं सकते, वो कहाँ है? ये ट्रेजर कहाँ है? आपके अपने सबकॉन्शियस में. द 3 स्टेप्स टू सक्सेस, सिंपल 3 स्टेप्स बताए इन्होंने. लेट अस डिस्कस 3 स्टेप्स टू सक्सेस. फर्स्ट स्टेप इज, द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इज टू फाइंड आउट द थिंग यू लव टू डू, देन डू इट. Success is in loving your work. Although if a man is a psychiatrist, it is not adequate for him to get a diploma and place it on the wall. He must keep up with the times, attend conventions, and continue studying the mind and its workings. ये नहीं कि एक बार डिग्री ले ली और बस उसी पे चल रहे हैं. आपको अपडेट करता रहना पड़ेगा अपनी नॉलेज को उस फील्ड में जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है. The successful psychiatrist visits clinics and reads the latest scientific articles. In other words, he is informed in the most advanced methods of alleviating human suffering. नई नई टेक्निक सीख रहा हो. The successful psychiatrist or doctor must have the interest of his patients at heart. और कैसे हम उनको बेनिफिट दे सकते हैं? तो जब आप लोगों को बेनिफिट देने के बारे में सोचते हैं तो उस प्रोसेस में यू हैव टू लर्न मोर सो दैट यू कैन ऐड 10 times मोर वैल्यू इन देयर लाइफ. समवन मे से, हाउ कैन आई पुट द फर्स्ट स्टेप इनटू ऑपरेशन? पहला स्टेप कैसे रखें? आई डू नॉट नो व्हाट आई शुड डू. कई लोगों को कंफ्यूजन, एकदम करें क्या? अभी मेरे किसी से बात चल रही थी, वो कहते हैं मेरे पास समझ नहीं आ रहा है कि मैं जॉब करूं तो मैं इन्वेस्टमेंट में करूं, मैं काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग में उन्होंने कोर्स किया उसमें करूं या किसमें करूं. मैं कंफ्यूजन रहता हूं उनको. इन सच ए केस, प्रे फॉर गाइडेंस एज फॉलोज. यूनिवर्स से गाइडेंस में क्या प्रे करना है, अफर्मेशन क्या है? द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड रिवील्स टू मी माई ट्रू प्लेस इन लाइफ. अपने मुझे बता देगा मेरा सही रास्ता, जगह क्या है मेरी. Repeat this prayer quietly, positively, and lovingly to your deeper mind. As you persist with faith and confidence. देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम एफर्मेशन को यूज करते हैं. फेथ होना चाहिए कि यार ये चीज काम करती है, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा. डाउट नहीं होना चाहिए.
द आंसर विल कम टू यू एज अ, कैसे आएगा आंसर? फीलिंग, कुछ फील करेंगे, एक हंच होगा, और अ टेंडेंसी इन अ सर्टेन डायरेक्शन, कुछ इंडिकेशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी कि यहाँ जाओ। इट विल कम टू यू क्लियरली एंड इन पीस एंड एज एन इनर साइलेंट अवेयरनेस। अंदर से अपने आप आवाज आ जाती है कि यही फील है जिसमें मजा आएगा काम करने। Second step to success is to specialize in some particular branch of work and know more about it than anyone else. मास्टर बन जाओ उस फील्ड के। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज लर्निंग न्यू टेक्निक्स, मेरे कोच ने मुझे बताया था कि अगर आपने किसी को कुछ सिखाना है, यू शुड नो 40 टाइम्स, 40 टाइम्स मोर देन व्हाट यू हैव टू टेल। इतनी नॉलेज आपके पास, डीप नॉलेज होनी चाहिए, तब उसके अंदर वजन आता है जब आप बात करते हो। तो आप स्पेशलाइज कर लीजिए, इतनी नॉलेज ले लीजिए कि और लोगों से भी ज्यादा आपके पास नॉलेज होनी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ यंग मैन चूजेस केमिस्ट्री एज हिज प्रोफेशन, ही शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वन ऑफ द मेनी ब्रांचेस इन दिस फील्ड। बहुत ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री में, एक ब्रांच पकड़े वो। ही शुड गिव ऑल ऑफ हिज टाइम एंड अटेंशन टू हिज चोजन स्पेशलिटी। He should become sufficiently enthusiastic to try to know all there is available about his field, if possible. He should know more than anyone else. Young man should become ardently interested in his work and should desire to serve the world. मास्टर बन जाओ उस फील्ड के अंदर। आप पहले फील्ड चूज करो, तो उसमें इतनी सारी नॉलेज लो और मास्टर बन जाओ। अभी थर्ड स्टेप डिस्कस करेंगे आएगा, ही दैट इज ग्रेटेस्ट अमंग यू, लेट हिम बिकम योर सर्वेंट। बड़ी गहरी बात है। ही दैट इज ग्रेटेस्ट अमंग यू, आप में जो ग्रेटेस्ट है, लेट हिम बिकम योर सर्वेंट, मतलब आप उससे भी ज्यादा नॉलेज ले लो। There is a great contrast in this attitude of mind in comparison, so that the man who only wants to make a living or just get by. Getting by is not true success. काम चलाने लाओ, नॉलेज लेने से कुछ नहीं होने वाला आपको। Man's motive must be greater, nobler and more altruistic. Altruistic का मतलब इंग्लिश में डिक्शनरी में सेल्फ अनसेल्फिश, अनसेल्फिश मोटिव होने चाहिए हमारे, बड़े होने चाहिए, नोबलर होने चाहिए। He must serve others, thereby casting his bread upon the waters. दुनिया को सर्व करें आप, और उस एटीट्यूड से आप नॉलेज लें कि मुझे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, पैसा अपने आप आएगा आपके पास। The third step is the most important one. You must be sure that the thing you want to do does not redound to your success only. योर डिजायर मस्ट नॉट बी सेल्फिश, मतलब अपनी सक्सेस के बारे में नहीं सोचना है, जैसे मैं बार बार कर रहा हूँ, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। सिर्फ सेल्फिश नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बेनिफिट ह्यूमैनिटी। वही बात आ रही है बार बार, लोगों की लाइफ में वैल्यू कैसे हम ऐड कर सकते हैं। द पाथ ऑफ अ कंप्लीट सर्किट मस्ट बी फॉर्म। इन अदर वर्ड्स, योर आइडिया मस्ट गो फोर्थ with the purpose of blessing or serving the world. It will then come back to you pressed down, shaken together and running over। क्या adjectives use कर रहे हैं मतलब। If it is to benefit yourself exclusively, the circle or complete circle is not formed, and you may experience a short circuit in your life, which may consist of limitation or sickness। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, मैं क्या कमा सकता हूँ, मैं इनसे कैसे बेनिफिट ले सकता हूँ, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। द मेजर ऑफ ट्रू सक्सेस, क्या मेजरमेंट है ट्रू सक्सेस का? Some people may say, but Mr. James made a fortune in selling fraudulent oil stock। एक बंदे का एग्जांपल लिया भी, इस बंदे ने तो गलत ऑयल स्टॉक बेच के दो नंबर के काम से पैसा कमाया। A man may seem to succeed for a while, but the money he obtained by fraud usually takes wings and flies away। कितने देख लिया हमने, कितने माल्या, कितने मोदीज इंडिया छोड़ के भाग गए। एक टाइम पे कितने करोड़पति थे, वी यूज्ड टू एस्पायर, यार क्या लाइफस्टाइल है बंदे की। बट यहीं पे बैलेंस शीट टली होती है आपकी। हम हमेशा आप एफर्मेशन लिखाते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, आई एम अर्निंग दिस मच मनी फ्रॉम मल्टीपल लीगल सोर्सेज ऑफ इनकम एंड बाय एडिंग 10 टाइम्स वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। उस फीलिंग के साथ अगर हम काम करें, आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज डूइंग माय सीए, माय बॉस यूज्ड टू टेल मी, सुनील हवा में पैसा है, पकड़ने वाला चाहिए।
कहता अगर सिंसियर बंदा काम करने वाला हो, उसके लिए पैसे की कमी नहीं है, जॉब की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, काम करने वाला होना चाहिए राइट इंटेंशन के साथ। when we rob from others, we rob from ourselves because we are in a mood of, अगर मैं किसी से चुरा रहा हूं तो मैं अपने से चुरा रहा हूं क्यों? मेरे अंदर क्या फीलिंग चल रही है? अबंडेंस की फीलिंग। जिसके पास हो वो किसी से चुराएगा क्या? नहीं, उसके अंदर फीलिंग क्या है? वी आर इन अ मूड ऑफ लैक एंड लिमिटेशन। कमी है मेरे अंदर, तभी मैं दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहा हूँ। और विच में मैनिफेस्ट इटसेल्फ, कहाँ मैनिफेस्ट करेगा? इन आवर बॉडी, बीमारियां हो जाएंगी, होम लाइफ, झगड़े होंगे, डिवोर्सेस होंगे, एंड अफेयर्स, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। बड़ी अच्छी लाइन में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वट वी थिंक एंड फील वी क्रिएट। मैं रिपीट करता हूँ, वट वी फील एंड थिंक वी क्रिएट। वी क्रिएट वट वी बिलीव। आप विश्वास करेंगे कि आप, यू आर बाउंड टू, यू आर बॉर्न टू बिकम रिच, यू आर बॉर्न टू बिकम सक्सेसफुल, यू विल बिकम सक्सेसफुल। सर्टनली खाली थिंकिंग से नहीं होगा, आपको राइट डायरेक्शन में काम भी करना होगा, इन द राइट एनवायरमेंट एंड द राइट गाइडेंस ऑल्सो। Even though a man may have accumulated a fortune fraudulently, he is not successful. Rich है, successful नहीं है। There is no success without, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, पीस ऑफ माइंड। मन की शांति नहीं है आपके अंदर, टेंशन पड़ी हुई है, यार कहीं मेरे पास केस ना आ जाए, कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं ईडी, ईडी आजकल बड़ी कॉमन चल रही है, ईडी का छापा ना पड़ जाए, तो आप क्या सक्सेसफुल हैं? नहीं है। बट गुड इज मैंस accumulated wealth if he cannot sleep nights, is sick and has a guilt complex। क्या है सक्सेस? है बताया, खाली पैसा है, सक्सेस नहीं है। I knew a man in London who told me of his exploits। एक बंदे ने अपनी कहानी सुनाई। He had been a professional pickpocket, जेब कतरा था, प्रोफेशनल, and had amassed a large amount of money। खूब पैसा इकट्ठा कर लिया। He had a son। पढ़ रहा हूँ, आ रही है मुझे। एक पिक पॉकेट का समर होम था फ्रांस में, एंड लिव्ड इन अ रॉयल फैशन इन इंग्लैंड। बताओ, दो दो घर बंदे ने बनाया हुआ है, एक इंग्लैंड में एक फ्रांस में। पैसा इतना इकट्ठा कर लिया उसने, सिर्फ जेब काट काट के। ठीक है, रिच तो हो गया, क्या सक्सेसफुल है? नहीं दुनिया। His story was that he was in constant dread of being arrested by Scotland Yard। He had many inner disorders which were undoubtedly caused by his constant fear and deep-seated guilt complex। He knew he had done wrong. This deep sense of guilt attracted all kinds of trouble to him। Healthy नहीं है, टेंशन है। Subsequently, he voluntarily surrendered to the police and served a prison sentence। मुझे सरेंडर किया, जितनी भी सजा मिलनी है पहले पूरी काटी। After his release from prison, he sought psychological and spiritual counsel and became transformed। He went to work and became an honest, law-abiding citizen। He found what he loved to do and was happy। अब जाके मन की शांति मिली और आराम से उसने जिंदगी जीनी शुरू की। तो सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा गलत तरीके से कमाने पे आपको सक्सेस और शांति नहीं मिलेगी कभी। अ सक्सेसफुल पर्सन लव्स हिज वर्क एंड एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ फुल्ली। डरता नहीं हो मेरे को किसी से, क्योंकि अपने काम में मास्टर है वो। सक्सेस इज कंटिजेंट अपॉन अ हायर आइडल देन द मियर एक्यूमुलेशन ऑफ रिचेस। वही हम बात कर रहे हैं, खाली पैसा इकट्ठा करने से नहीं है, उससे भी बहुत बड़ी डेफिनेशन है सक्सेस की। द मैन ऑफ सक्सेस इज द मैन हु possesses great psychological and spiritual understanding। Many of the great industries today depend upon the correct use of their subconscious mind for their success। बड़े बड़े लोग इसको यूज कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड की पावर। देयर वाज एन आर्टिकल पब्लिश सम ईयर अगो अबाउट फ्लैगलर, एन ऑयल मैग्नेट। उस समय का कोई ऑयल मैग्नेट था। ही एडमिटेड दैट द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस वाज हिज एबिलिटी टू सी अ प्रोजेक्ट इन इट्स कंप्लीशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हम करते हैं एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में, वेरी पावरफुल चैप्टर। तो उसमें विजुअलाइजेशन को आप सीखें और उसको यूज करें, बहुत हेल्प करता हो। फॉर इंस्टेंस,
In his case, he closed his eyes, imagined a big oil industry, saw trains running on tracks, heard whistles blowing, and saw smoke. हम कहते हैं ना, हम सारे सेंसेस को यूज करना है, आपने टेस्ट, हियर, आईज, फीलिंग्स, सब चीजों को यूज करो। जितना ज्यादा आप उसके सेंसेस यूज करेंगे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में, उतना उसका मैनिफेस्टेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। Having seen and felt the fulfillment of his prayer, his subconscious mind brought about its realization. If you imagine an objective clearly, you will be provided with the necessities in ways you know not of. पढ़ें इसको ध्यान से। इफ यू इमेजिन, इमेजिन वर्ड को अंडरलाइन करिए। एन ऑब्जेक्टिव क्लियरली, क्या ऑब्जेक्टिव है, एंड रिजल्ट क्या चाह रहे हो, उसको क्लियरली आपने मैनिफेस्ट इमेजिन किया। यू विल बी प्रोवाइडेड विद द नेसेसिटीज, उसके लिए क्या जरूरत का सामान है अपने आप आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इन वेज यू नो नॉट ऑफ, आपको पता नहीं लगेगा कहाँ कहाँ से सामान आ जाएगा। कहते हैं ना, बीज को जब जमीन में बोते हैं वो अपने आप रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेता है अपने डेवलप होने के लिए, पानी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब मिल जाता है उसको, थ्रू द वंडर वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सब कुछ दे सकता है आपको। कंप्लीट कर लेते हैं, 2 मिनट और लगाते हैं। इन कंसीडरिंग द 3 स्टेप्स टू सक्सेस, यू मस्ट नेवर फॉरगेट द अंडरलाइंग पावर ऑफ द क्रिएटिव फोर्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दिस इज द एनर्जी इन बैक ऑफ ऑल स्टेप्स इन एनी प्लान ऑफ सक्सेस। सब कुछ बैक ऑफ तो सबकॉन्शियस माइंड ही काम करेगा। योर थॉट इज क्रिएटिव। एक एक सोच आपकी जो है, थॉट में एनर्जी है। थॉट फ्यूज्ड विथ फीलिंग्स, बार बार हम फीलिंग्स की बात करते हैं यहाँ पे भी। बिकम अ सब्जेक्टिव फेथ और बिलीफ, एंड अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ इट इज डन अनटू यू। पहले थॉट आई, उसके साथ में बिलीफ, आप फीलिंग ऐड कर दी, वो बिलीफ में कन्वर्ट हो गया, जो बिलीफ बन गया वो आपके लिए मैनिफेस्ट होता ही होता है। Knowledge of a mighty force in you, which is capable of bringing to pass all your desires, gives you confidence and a sense of peace. क्या वो mighty force? आपका subconscious mind. Whatever your field of action may be, कोई भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, you should learn the laws of subconscious mind. When you know how to apply the power of your mind, and when you are expressing yourself fully and giving of your talents to others, you are on the sure path to true success. रिपीट करूं, क्या क्या कर रहे हो आप? खुल के अपनी जिंदगी जी रहे हो, अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने टैलेंट से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो आप श्योर पाथ टू सक्सेस के हैं, पक्का। इफ यू आर अबाउट गॉड्स बिजनेस और एनी पार्ट ऑफ इट, गॉड बाय हिज वेरी नेचर इज फॉर यू, सो हु कैन बी अगेंस्ट यू। भगवान जब आपके साथ हो तो आपके अगेंस्ट क्यों हो सकता है। विद दिस अंडरस्टैंडिंग, देयर इज नो पावर इन हेवन और ऑन अर्थ टू विदहोल्ड सक्सेस फ्रॉम यू। बताइए, कहते हैं संसार में आसमान कहीं कोई पावर ही नहीं जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक सके। बताइए, जब भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ हो, तो कौन रोक सकता है आपको, है किसी में हिम्मत? सो बहुत पावरफुल चैप्टर चल रहा है, तो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर नेक्स्ट डे व्हेन वी मीट ऑन डे 40. So I believe you are enjoying and using this knowledge also. So looking forward to see you in the next session. और अभी हम लोग डीएसपी अपना शुरू करेंगे, डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, जिसमें जो हम पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कैसे करना है, ये हम प्रैक्टिस करते हैं हर रोज। बिकॉज खाली नॉलेज लेने से कुछ नहीं होगा ना, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर, knowledge is not the power. So everyone ready to participate in practicing the power of your subconscious mind by DSP, daily subconscious programming. So bye everyone. Thank you for joining. Looking forward to see you in next session of Read Books with Me.